दोस्तों छावा का ट्रेलर आया है। इस वीडियो में पहले हम छावा के ट्रेलर की बात करेंगे कि मेरा ट्रेलर के ऊपर क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई ये सिर्फ वीडियो जो है ना ट्रेलर का रिव्यू और रिएक्शन नहीं होने वाला है, मोर देन रिव्यू और रिएक्शन होने वाला है। आपको 10 ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको संभाजी महाराज के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। और इन 10 चीजों के अलावा एक ऐसी चीज बताऊंगा जब वो मैंने सुना था ना तो भाई साहब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मैं रो पड़ा था। और मैं सच बता रहा हूं जब आप भी सुनोगे ना आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो सबसे पहले ट्रेलर पर बात करते हैं और उसके बाद उन चीजों पर बात करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महेंद्र दत्ता। दोस्तों छावा का ट्रेलर आया है। देखो छावा कौन है? छावा है छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे पहले और बड़े पुत्र। वो मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति बने थे। अब मैं इस ट्रेलर के बारे में बात करता हूं। देखो ट्रेलर क्या है, ट्रेलर जिस तरीके से कट किया गया है ना वो बहुत सॉलिड है। ट्रेलर के अंदर जो जो चीजें होनी चाहिए पब्लिक को थिएटर में खींचने के लिए वो हर चीज है। इसके अंदर जो भाई विक्की कौशल का एक खतरनाक अवतार दिखाया गया ना। देखो संभाजी महाराज ना बहुत ताकतवर थे, बहुत ताकतवर, चीते को चीर दिया था। उसी तरीके से वो एंगर, वो गुस्सा और वो युद्ध कौशल की जो चीजें दिखाई है ना लक्ष्मण उटेकर ने, वो बहुत सॉलिड है। ए आर रहमान का म्यूजिक बाप लेवल का है और जिस तरीके से विकी कौशल को पोर्ट्रे कर रहे हैं ना वो बहुत सॉलिड है। इस कैरेक्टर की खासियत पता क्या है? एक तो वॉरियर, ऊपर से मास अवतार, तो थिएटर फटेगा। और मैं आपको बता रहा हूं ये फिल्म अगर सही से क्लिक कर गई हो, लक्ष्मण उटेकर ने संभाल लिया ना, तो थिएटर के अंदर मैं आपको बता दूं हर हर महादेव, जय मराठा, मराठा जिंदाबाद के नारे लगने वाले हैं। औरंगजेब के कैरेक्टर में जिस तरीके से उन्होंने भाई तो दिखाया है अक्षय खन्ना को, मैं सच बता रहा हूं, एक तरफ शक्तिशाली योद्धा और एक तरफ भाई खतरनाक और शैतानी दिमाग, मतलब शातिर दिमाग। ये लड़ाई बहुत खतरनाक और लीथल होने वाली है। और रश्मिका मंदाना को भी बहुत सही तरीके से प्रेजेंट करा। मैं इतना बता रहा हूं इस ट्रेलर के अंदर आप बारीकियां अगर देखें तो सेट बहुत जबरदस्त लग रहे हैं, कलर टोन बहुत अच्छी रखी गई है और खासकर जो एक्शन सीक्वेंस की कोरियोग्राफी है ना वो तो जानलेवा है। और मैं सच बताऊं विक्की कौशल इस फिल्म के बाद रुकने नहीं वाले हैं। बहुत फाड़ू फाड़ू तरीके से ट्रेलर को कट किया गया है। अब मैं उन 10 पॉइंट के ऊपर आता हूं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखो 2 साल की उम्र में संभाजी महाराज की माता की डेथ हो गई थी, ठीक है। ये सिर्फ 9 साल के थे। औरंगजेब ने इनको इनके पिता समेत ना भाई साहब कैद कर लिया था अपनी जेल के अंदर। उसी 9 साल की उम्र में ये औरंगजेब की सेना को, औरंगजेब को धोखा देकर उस कैद से निकल गए थे। ये 10 साल के थे, आमेर चले गए थे युद्ध कौशल सीखने के लिए। 19 साल की उम्र में इन्होंने राजनीतिक एंड भाई साहब कोषागार के डिसीजन लेने लग गए थे। और मैं आपको एक बात और ऐसी बताऊंगा जो आप सुनकर हिल जाओगे। ये भाई साहब 23 साल की उम्र में शिवाजी महाराज की डेथ हो गई थी। उसके बाद सारा जो कहते हैं ना मराठा साम्राज्य का कार्यभार इनके ऊपर आ गया था। और भाई साहब इन्होंने 9 साल के करियर के अंदर ना 120 लड़ाइयां लड़ी थी और 120 की 20 अनडिफीटेड रहे थे, कभी हारे नहीं थे। और भाई साहब इन्होंने जो मराठा साम्राज्य के लिए किया है ना, हिंदुत्व के लिए किया है, जो भगवे के लिए किया है ना, इतना करा कि भाई साहब एक वक्त के ऊपर मुगलों ने ना उम्मीद छोड़ दी थी। जब तक संभाजी महाराज जिंदा है वो भाई साहब कहीं और चले गए थे। ये उनका योगदान रहा है भारत की राजनीति के अंदर। और मैं क्या ही बताऊं। अब मेरी एक रिक्वेस्ट है, किससे? भाई साहब मेकर से, यानी कि कौन? भाई बेडरॉक एंड लक्ष्मण उटेकर। भाई देखो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस कहानी को संभाल लेना। अगर आपने इस कहानी को संभाल लिया ना, मैं कसम से कह रहा हूं आप इतिहास बना दोगे, इतिहास में अपना नाम अमर कर दोगे। क्योंकि ये कहानी ऐसी है जो हर हिंदुस्तानी तक, क्या हर विदेशी तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि इस कहानी के अंदर वो सब चीजें हैं जो भारत को बहुत ऊपर लेकर गए हैं, पर ये कहानी कहीं दबी हुई थी। तो थैंक्स टू मैड्रॉक, थैंक्स टू भाई साहब लक्ष्मण उटेकर कि वो एक ऐसी कहानी लेकर आ रहे हैं जो पूरे भारत को गर्व से उसका सर ऊंचा कर देगा। मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर आपने इन्होंने इस तरीका एंड दिखा दिया, क्लाइमेक्स दिखा दिया, जो हुआ था ना, देखो धोखे से पकड़ा गया था संभाजी महाराज को, ऊंट के ऊपर उल्टा टांगा गया था, उनके मांस के एक कतरे को उखाड़ा गया था, रोज रोज उनका एक नाखून निकाला जाता था, गरम गरम सीखें उनकी आंखों में डाली जाती थी और फिर पूछा जाता था बोल बोल शर्तें मानेगा मानेगा। वो एक ही चीज कहते थे कि नहीं,
मैं हमेशा भगवे के लिए जिया हूं और साम्राज्य के लिए लड़ा हूं और ऐसे ही लड़ूंगा और ऐसे ही मर जाऊंगा। फिर उनकी जब डेथ हुई थी ना, तो उनके टुकड़े करवाकर हिंदू रीति रिवाजों से जलाया भी नहीं गया था, उनको नदी में फेंकवा दिया गया था। तो ऐसी कहानी आप देखना चाहोगे नहीं चाहोगे, बस एक रिक्वेस्ट है मेकर से, इसको बर्बाद मत करना, क्योंकि आप इस फिल्म से जहां तक पहुंच सकते हो ना, आपने सोचा भी नहीं होगा। ये था मेरा ट्रेलर रिव्यू एंड रिएक्शन, और वो चीजें जो आप लोगों को बतानी थी शायद आपको अच्छी लगी और अच्छी लगी होंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर करना, ताकि जिसको नहीं पता वहां तक ये कहानी पहुंचनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।